पिछले साल इस पेपर में क्या आया था, इसको टॉप किया था। सब कुछ क्या पढ़ूं यार, सब दिमाग खराब हो रहा है यार। कैसे होगा ये आईआईटी, समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। कुछ बताऊंगा ही नहीं घर वालों को, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब हो जाएगा तो ही ठीक होगा। सुसाइड करना ही बेटर है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो मैं अभी तक आईआईटी निकाल नहीं पाया, ये लास्ट ऑप्शन है। इस बार मैंने पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि सारा टाइम वेस्ट मैंने ऐसे ही फोन में कर दिया। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं क्या करूं। राघव को फोन लगाता हूं, रहने दो। कुछ तो करना होगा ना यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। यार कैसे होगा आईआईटी। पूरी गोली खा लेता हूँ। कौन आ गया? कौन? अरे मैं हूँ गंगा। हाँ दीदी, दीदी खोल रहा हूँ। खोल जल्दी से, कितना टाइम लगा दिया। इतनी रात को दीदी आप? क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? आ जाओ, अंदर आ जाओ। भैया तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, किस वजह से? हाँ हाँ भैया, मैंने सुना है तुम फिर से खो गए हो। हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। देखो भैया, आज तक तुमने इतनी मुश्किलें झेली हैं, ये तो एक छोटी सी मुश्किल है भैया। आईआईटी छोटा सा एग्ज़ाम है, आप कर लोगे। इतने टेंशन में क्यों हो रहे हो भैया? इतनी टेंशन मत लो। अगर ये क्लियर आपसे नहीं होगा तो क्या होगा? खोए खोए होने से क्या होता है? तो भैया मैंने सुना है कि आप उस दुकान से दवाई भी ले रहे। बस कभी कभी लगता है कि मैं कुछ आईआईटी नहीं कर पाऊंगा। बस भैया, मैं आपको इतने कमज़ोर नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि आप इस लड़ाई को भी जीत लोगे, आप इस आईआईटी को क्लियर कर लोगे। लेकिन भैया, आप तो अभी से इस चीज़ से हार गए हो। ठीक है, अब
अब से मैं उदास और खोया खोया नहीं रहूँगा, पक्का। देखो भैया, याद रखो, सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। मैं पूरी कोशिश और मेहनत करूँगा कि IIT क्लियर कर लूँ, ठीक है? ओके वैना, ओके। तो सुबह फोन बिस्मिल्लाह। ओह, सर का फोन। हेलो हेलो सर। हेलो, क्यों गंगा? हाँ, तुम बहुत डिप्रेस हो, परेशान हो? क्यों सर? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ मेरे नहीं। रूम पर आकर मिलो मुझसे। ओके मुझसे सर, कुछ अभी बात करना है आ रहा मुझे। हूँ मैं नहाकर। अभी आपके रूम पर आ ओके, रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके। ओके। सर को कैसे पता चला? निशा ने बताया होगा जरूर से। पुलिस ने पकड़ी ड्रेन। हाँ, अंदर आ जाओ। मैं कमिंग सर। क्यों बेटा, बहुत डिप्रेस लेकर? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके सर। मुझे कॉल आया था निशा का, वो बोल रही थी कि तुम बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो और बस कुछ सोच रहे हो। कुछ मत पूछो सर रात की तुम मुझसे। देखो, जिंदगी से हार मान लेना मतलब जिंदगी को ख़त्म कर देना असली जीत नहीं होती। ओके सर। सबसे बड़ी हार तो वही होती है जब हम जिंदगी से हार जाते हैं। आई एम सॉरी सर। IIT, कोई एग्ज़ाम या किसी फील्ड में कामयाब होना, उसकी फेलियर्स को लेकर जिंदगी को ख़त्म कर देना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। और तुम रात को वही करने वाले थे। निशा ने मुझे बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने इतना समझाया तुमको। देखो गंगा, तुमको पता है सब कुछ। मैं तुमको कितना समझाता हूँ, कितना कुछ बोलता हूँ, फिर भी मतलब तुम गलत रास्ते पे ही जा रहे थे। सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी सर। ऐसा नहीं चलता है गंगा। कभी भी ऐसा नहीं करूँगा सर। लाइफ में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, हमें हमारी ज़िंदगी से लड़ना चाहिए, ना कि उससे हार मान कर सुसाइड कर ले। ये बहुत गलत काम है, बहुत लद्दड़ काम है यार। ये बहुत वीक माइंडसेट वाले करते हैं। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी गलत निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में आए तो अपने रूम से बाहर निकल जाओ, अपने फ्रेंड को कॉल कर दो, किसी को भी। क्योंकि जब जो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में, जो चल रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हम पे हावी हो जाते हैं सोच सोच कर, कि हम उनका प्रेशर झेल नहीं पाते, सारी दुनिया को भूल जाते हैं और उन थॉट्स में ही हम डूबने लगते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और लगने लगता है कि ये थॉट्स हमारे लिए सबसे सही है और ये सबसे सही रास्ता है। तो ठीक है, तुम्हें कभी तो हमारे शब्द ठीक लगे, वो तो अच्छा हुआ निशा ने मुझे कल कॉल कर बता दिया। सॉरी सर। वो तो ओके सर। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था तुम पे गंगा। ठीक है बेटा, मगर अब ऐसा डिसीजन मत लेना। ओके ठीक है सर, ये अब बहुत खराब डिसीजन है। ऐसा मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा सर, समझो बात फिलहाल। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार भाइयों, तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आया? इस वीडियो से आपको जो भी समझ आया है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको पढ़ाई को लेकर डिस्ट्रैक्शन हो, डिप्रेशन हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब आप ज़्यादा ही सोचे जा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप गलत डायरेक्शन में जाने लगे, आप सुसाइड वगैरह की सोचने लगे, या पता नहीं आप कौन कौन से थॉट्स अपने माइंड में लाने लगे, तो प्लीज़ अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करिए या अपने फैमिली मेम्बर को कॉल करिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो तो उससे बात करिए। अकेले बैठकर रूम का गेट लगाकर अकेले मत बैठिए, गंगा की तरह, जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान था IIT को लेकर। क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं हमारे रूम में और सोचे जाते हैं तो हमारे थॉट्स हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा कर लेते हैं, और जब वो प्रेशर पैदा करते हैं तो हमें सुसाइड जैसे थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि यही एक सही रास्ता है। बट रियलिटी में वो सही रास्ता नहीं है।
ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, ज़िंदगी की लड़ाई से वो सबसे बड़ी हार होती है। ज़िंदगी से लड़ना, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स, ये तो भाई छोटे से फेलियर्स हैं, ये हमारी लाइफ को बेटर नहीं कर सकते। पता नहीं है हम हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव कर पाएंगे आगे चल के अगर हम कोशिश करेंगे तो लाइफ में सुसाइड करना बहुत गलत काम है। आई मीन बहुत वीक माइंडसेट वालों का काम है जो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि सुसाइड करके मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ से निकल जाऊंगा, जीत जाऊंगा, बट वो सबसे बड़ी चीज़ भूल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी हार यही होती है, ज़िंदगी से हार मान लेना। ज़िंदगी से हार मत मानो, एग्ज़ाम से हार मान लो और फेलियर से हार मान लो, लेकिन ज़िंदगी से हार मत मानो। दुनिया की सबसे बड़ी हार होती है ज़िंदगी से हार मानना। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी वैल्यूबल नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। दिल से स्वागत है आपका, हमारे चैनल में आइए और वीडियोस को देखिए और कुछ ना कुछ सीख कर जाइए और हमको भी सिखा कर जाइए कमेंट में कुछ लिख कर।